बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अबरार अहमद और आज हम बात करते हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी। उसमें टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद साइंस सब्जेक्ट के बायो का दूसरे साइंसियल उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है। बायो केमिस्ट्री, बायो से मुराद होता है कोई जानदार, कोई ज़िंदा चीज़, और केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बायो की ऐसी शाख है जिसमें जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेस का मुताला किया जाता है या रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स and chemical process in living things या living organisms। Biochemistry is the branch of biology which deals with the study of chemical compounds and chemical process in living organism, यानी कि ज़िंदा जानदारों के अंदर या जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस का या प्रोसेस का मुताला हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। क्योंकि इसका नाम ही बायोकेमिस्ट्री है। बायो से मुराद तो कोई जानदार और केमिस्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं अगर फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखते हैं उसमें क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2। अब ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन किस में हो रहा है, पौधे में हो रहा है, और जो पौधा है वो कोई जानदार है। ठीक है, अब जानदार के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या है, बायो से मुराद जानदार और फिजिक्स में हम मुख्तलिफ के कवानीन का मुताला करते हैं। ठीक है, तो बायोफिजिक्स, तो बायोफिजिक्स बायो की ऐसी शाख है जिसमें फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला किया जाता है जिनका इत्तलाक जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमिना पर या मज़ाहर पर होता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, स्टडी ऑफ principles of physics which are applicable to biological phenomena। अब स्टडी ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं कवानीन को, और फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के कवानीन विच आर एप्लीकेबल जिनका इत्तलाक हो सकता है किस पर, टू बायोलॉजिकल फिनोमिना या बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो फिजिक्स के उन कवानीन का मुताला जिनका इत्तलाक बायोलॉजिकल मज़ाहर पर होता है उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, बायोफिजिक्स में। अब हम इसके अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं लीवर की एंड लेग्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों की जो टांगें होती हैं और जो लीवर है फिजिक्स में, दोनों एक ही असूल पे काम करते हैं। तो अब जो लीवर का असूल है वो तो फिजिक्स में होता है, लेकिन ये जानवरों की टांगों में भी हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम किस में मुताला करते हैं, बायोफिजिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं बायोमैथमेटिक्स। बायो से मुराद जानदार, मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ के रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करना, किस लिए इस्तेमाल करना, बायोलॉजिकल डाटा का तज्ज़िया करने के लिए। तो बायोलॉजिकल डाटा का तज्ज़िया करने के लिए रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करना जो है वो बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टूल्स
deals with the tools of math for analysis of biological डाटा। तो बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया करने के लिए रियाजी के उसूलों को या तरीक़ों को इस्तेमाल करना जो है वो बायोमैथमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया करने के लिए रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करना जो है वो क्या कहलाता है, बायोमैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल हम कुछ यूँ ले सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 20 चिड़िया है और चिड़िया में इसको मैं मच्छरों को काटने का मौका दे देता हूँ। ठीक है, तो 20 में से 14 चिड़िया को अगर क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, और अब मैं देखना चाहता हूँ अगर 100 चिड़िया को कटवाया जाए तो कितनी चिड़िया को मलेरिया होगा। तो अब 100, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता कि कितनी चिड़िया का होगा। तो अब मैं यहाँ पे रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करूँगा। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई बाय 14 20 इज इक्वल टू x। 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, और ये बराबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 70। अब मैंने रियाजी के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया किया है, तो ये किस में आता है, बायोमैथमेटिक्स में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोजियोग्राफी। बायो से मुराद होता है कोई जिंदा चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो का मतलब होता है ज़मीन, और ग्राफी से मुराद मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्से, यानी कि बायो की ऐसी शाख जिसमें ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों के अंदर स्पीशीज़ की मौजूदगी और उनके फैलाव का मुताला किया जाता है, क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। deals with the study of distribution and presence of species in different geographical areas, यानी कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ जोग्राफी हिस्सों के अंदर स्पीशीज़ की मौजूदगी और उनके फैलाव का जो मुताला है वो क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों के अंदर स्पीशीज़ की मौजूदगी और उनके फैलाव का मुताला क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। अब हम बात करते हैं बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स, बायो का मतलब होता है कोई जानदार, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मुआशी लिहाज से, ठीक है, सरमाए के लिहाज से। तो मुआशी लिहाज से जानदारों का मुताला करना। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मुआशी लिहाज से जानदारों का मुताला करना क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि एक किसान जो है वो गंदम की फसल पर पैसा लगाता है, सरमाया लगाता है, क्योंकि गंदम एक जानदार है, क्योंकि वो प्लांट है। तो अब उनके ऊपर पैसा जो लगाया जा रहा है, सरमाया लगाया जा रहा है। जब वो फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो किसान उसको मंडी में बेच आता है, और बेचकर जो पैसा कमाता है फिर वो इस चीज़ का हिसाब करता है कि मैंने इसको इतना पैसा लगाया इसकी चीज़ के ऊपर, और इसको बेचकर मुझे कितना पैसा मिला, आया कि मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो इसमें वो जानदार का, यानी कि गंदम का मुआशी लिहाज से क्या कर रहा है, मुताला कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, बायो इकोनॉमिक्स में। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर इन्फॉर्मेशन से आप आगाह हो सकें।